होता ये है कि सैलाब आता है या कोई नुकसान आता है, हुकूमतें कई कई साल जो है वो उसके बदले में पैसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, किसी से इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया, जबकि तारीख का सबसे बड़ा सर्वे हो रहा है और ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन सर्वे हो रहा है। आपकी बहाली के लिए तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने हर मौके पे ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मुझे एतमाद दिया, मुझे शाबाश दी। कल भी वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छा, आपने मेहनत की है सैलाब के दिनों में। तो मैंने उनको कहा मैंने आपसे सीखा है, मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि अवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के लिए बैरूनी मदद न लेने के मौक़िफ़ पर कायम। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से इमदाद नहीं मांगी। दीगर जगह सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं, हमने कोई रोना धोना नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर मौके पर हौसला बढ़ाया, शाबाश दी। कल होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा आपने सैलाब से निपटने के लिए बड़ी मेहनत की, मैंने उनको कहा ये सब आपसे और नवाज शरीफ से सीखा है। उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा सैलाब से हुए नुकसान का तखमीना लगाने के लिए 70% सर्वे मुकम्मल कर लिया है, करप्शन के रास्ते बंद कर दिए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 अरब मुतासरीन को ही मिलेंगे। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स भी तकसीम किए। पाक अफगान जंग बंदी माहिदे के बाद 8 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। कस्टम स्टाफ को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। बलोचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर आज 9 रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ फंसी पाक अफगान ट्रांसिट ट्रेड की सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने लगी। सर्दी में रिहाइश का कोई इंतजाम न होने पर ड्राइवर्स परेशान। ना यहाँ पे पानी का कोई बंदोबस्त है, ना कोई उनका खाने पीने का बंदोबस्त है, ना कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है। रिहाइश तो बिल्कुल नहीं है, कंटेनर के ऊपर सो रहे। हम मुतालबा करते हैं बाला हुकाम से, दोनों तरफ से, कि इधर ड्राइवर फंसे हुए या उधर या इधर पाकिस्तान है, उनको महफूज मकाम तक मुंतकिल किया जाए। बेरोजगारी का बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ये ओवरऑल पाकिस्तान, पंजाब से, KPK से, कराची से सारे ये माल जा रहे हैं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक है। दोनों मुल्क दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहिक हो सकते हैं। अरब न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का मसला ख़त्म करना है। गुज़िश्ता हफ्ते दहशतगर्दी का मसला दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ। कतर के अमीर तुर्क सदर और तुर्क वक्त का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी पर सऊदी अरब का खैर मकदम। कहा यह कदम दोनों मुल्कों की सरहद पर कशीदगी खत्म करने का बाइस बनेगा। जंग बंदी के लिए कतर और तुर्की के किरदार को भी सराहा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की मुलाकात होगी। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को उनके मजमूम मज़ाहिर में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गावना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुल्ली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा वफाकी हुकूमत सूबे में अमन और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। गावना खैबर पख्तूनख्वा बोले खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन को जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात देने की हिदायत कर दी। सनत और ज़राअत के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास में कहा, बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रूरी पैदावार बढ़ाकर किया जा सकता है। तमाम इदारे सनतकारों और सरमायाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। ज़राअत और सनत को हर मुमकिन सहूलत देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश की मगर गोशवारों में दौलत जाहिर नहीं की। असासे छुपाने या बहुत कम आमदन जाहिर करने वालों के लिए एफबीआर का एक्शन। लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल 20 से ज्यादा अफराद तक पहुंच गया। कानूनी कार्रवाई का आगाज। जंग वर्दी न्यूज में शाया रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पंजाब के एक शहरी ने 62 करोड़ से जायद मालियत की 19 लग्जरी गाड़ियां रखी मगर टैक्स गोशवारों में सिर्फ 10 लाख रुपए की एक गाड़ी जाहिर की। जनूबी पंजाब ही के एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने भी 18 करोड़ रुपए से जायद मालियत के असासे एक ट्रैवल ब्लॉगर ने 5 साल मुतादिद पुरतायुश गैर मुल्की सफर किए मगर 5 लाख रुपए तक आमदनी जाहिर की। पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान कौन होगा? मोहम्मद रिजवान को कप्तान बरकरार रखने या ना रखने का फैसला आज होगा। सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी के इजलास में कप्तान की तब्दीली से मुतालिक फैसला मुतवक्के। जराये के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सलमान अली आगा का नाम भी ज़ेरे गौर है। इजलास हेड कोच माइक हेसन के कहने पर बुलाया गया है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का वफाक से गंदम का रेट 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अरबों रुपए की गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा? बीआरटी ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर के दौरे के बाद शजील मेमन ने मजीद कहा कि जल्द ही कराची के शहरियों के मसाइल हल कर देंगे। शारे भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। खवातीन के लिए पिंक ईवी टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। ग्रीन लाइन वफाक का मंसूबा था, इसी साल सिंध हुकूमत को मिला। ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना पहली तरजीह है। वफाकी तर्जुमान बराए सिंध राजा खलीकुस्समा की कराची ग्रीन लाइन मंसूबे की तौसीह पर काम जल्द शुरू होने की खुशखबरी। जुलाई या सितंबर 2026 तक मंसूबा मुकम्मल होने की खबर भी सुना दी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से मुलाकात में ग्रीन लाइन मंसूबे पर बात हुई। तकरीबन मामला हल हो चुका। 1.8 ग्रीन लाइन के 1.8 किलोमीटर ट्रैक पर जल्द काम शुरू होगा। मेयर कराची से एनओसी के इजरा पर गलत फहमी की बुनियाद पर काम रोका था। वफाक 31 अक्टूबर को कराची कैंट में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन का भी इफ्तिताह कर रहा है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबे में बल्दियाती हुकूमत शामिल नहीं थी। सिंध हुकूमत और हमें ऑन बोर्ड लें, हम तावन के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अदम हाजिरी पर तीसरी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। रावलपिंडी पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अलीमा खान के अलावा मुकदमे में नामजद 10 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, जैन कुरैशी, ज़रताज गुल अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं के संग जानी जलसे के दौरान दर्ज मुकदमात में वारंट जारी किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, आईजी पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट ब्याला को नोटिस। 23 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर मुतादिद एतराज़ात आयद किए थे। अदालत ने एतराज़ात खत्म करके दरख्वास्त पर समाअत की। गजा पर फजाई हमलों में 45 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज का जंग बंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान है। इसराइल ने अब तक 80 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। 10 अक्टूबर से अब तक 97 फलस्तीनी शहीद
और 230 जख्मी हुए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसराइल रवाना। खलील अल-हैया की क़यादत में हमास का वफ़द जंग बंदी पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुँच गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की टेलीफोन पर गजा की ताज़ा सूरत हाल और जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। अगर इसराइल मशरिक़ी वुस्ता में जम होना चाहता है तो उसे फ़लस्तीनियों को तरक्की और कामयाबी के मौके फराहम करना होंगे। गाज़ा जंगबंदी में किरदार अदा करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अब जंग खत्म हो चुकी है तो इसराइल को मशरिक़ी वुस्ता के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए फ़लस्तीनी अवाम की बेहतरी और तरक्की के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि गजा में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना जरूरी है। खलीजी अरब ममालिक के आम दस्ते गजा में तैनात हो ताकि कानून नज़्म और सिक्योरिटी बरकरार रखी जा सके। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी न रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना इस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। चीन का टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल न खेले। ट्रंप ने कहा, अगर यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम केस 16 जज सुने या 24? आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। जवाब में दरख्वास्त गुजार ने कहा, इन्हें कोई एतराज नहीं कि 24 जज केस सुने। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए ना कि बेंच के सामने। जाती हैसियत में पेश सीनियर वकील अकरम शेख ने कहा, इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इसको हल करे। 15 रुकनी बेंच इसका हल नहीं कर सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपने कहा ख्वाहिश है कि 24 जज ये केस सुने लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एनसीसीए के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत, पुलिस की 7 दिन की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का बाजियाबी न होने पर सेंट्रल डायरेक्टर एनसीसीआईए और आईजी इस्लामाबाद को खुद पेश होने का हुक्म। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार मगवी की अहलिया के भी लापता होने का इंकशाफ। वकील ने बताया, दरख्वास्त गुजार का फोन बंद जा रहा है, कोई राबिता नहीं। पिटिशनर ने दरख्वास्त वापस लेने के लिए दबाव का बताया था। जिस मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया उसकी नंबर प्लेट जाली है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में चल कैसे रही थी। अदालत का पिटिशनर के सीडीआर से दबाव डालने वालों का पता लगाने का हुक्म। मगवी अफसर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। भारत की तरफ से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई मायार शदीद मुतासिर। अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में पहले नंबर पर आ गया गुजरांवाला 202, जबकि लाहौर का फ़ज़ाई मायार 193 नोट किया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि दिवाली पर भारत में आतिशबाजी के बायस शदीद फ़ज़ाई आलूदगी होती है। चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला से मुज़र सेहत हवाएं पंजाब में आ रही हैं। ज़्यादा आलूदगी के जद में आए इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज 2 में तोसी की मंजूरी। फेज 1 पर अमल दरामद तेज। डेटा ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी तैयार करने की हिदायत। कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज है। शहरियों की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए कानून नाफिज करने वाले डेटा बेसिस को मजबूत करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इजलास में गुड गवर्नेंस रोड मैप, नो करप्शन पॉलिसी और अफगान बाशिंदों के इनखला पर गौर।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील ताखीर का शिकार। सूबाई काबीना न होने से अहम पॉलिसी फैसले और कुछ मंसूबों की मंजूरी रुकी हुई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। साबिक़ सूबाई वज़ीर मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबे में काबीना न होने के बायस मुश्किलात हैं। उम्मीद है वज़ीर आला रवा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात न हुई तो वज़ीर आला के पास मुख्तसर काबीना रखने की हिदायत मौजूद हैं। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार बुर्का पोश की राजधानी की CCTV वीडियो वायरल। वीडियो में बुर्का पोश को तालिब इल्म से मोबाइल फोन छीन कर फरार होते देखा जा सकता है। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि तफ्तीश कर रहे हैं कि वारदात में कोई खातून मुलव्विस हैं या किसी मर्द ने बुर्का पहना हुआ था। पाकिस्तान में टमाटर की मकामी फसल खत्म। ईरान से टमाटर आने लगे। टमाटर की कीमत 500 से 600 रुपए किलो तक पहुंच गई। लाहौर पेशावर में टमाटर 400 से 500 रुपए फी किलो। कोयटा और कराची में कमी के बाद 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज 500 रुपए फी किलो में बेचा गया। जनूबी वजीरिस्तान लोर वाना में 400 रुपए, जबकि बलूचिस्तान के शहर हब में टमाटर 500 रुपए बेचा जा रहा है। टमाटर की कीमत से शहरी परेशान। इंतजामिया से कीमतें कम कराने का पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी को दिवाली मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। दीपावली मनाते वक्त आए हम सब मिलकर मुस्तकबिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नजरिए से देखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। दिवाली त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। गावन सिद्ध कामरान टिसोरी ने कहा कि हिंदू बरादरी मुल्क और सूबे की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रही है। वफाकी हुकूमत के गंदम खरीदारी के फैसले पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम की सताइश। वफाकी और सूबाई सतह पर जामे पैकेज देने का मुतालबा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा, वज़ीर आज़म का फैसला किसानों को नई गंदम की फसल की काश्त में मदद देगा। वफाक और सूबे जामे पैकेज के तहत मुश्तरका तौर पर 2 बोरी यूरिया 1 बोरी DAP खाद दें। मशरिकी डोनबास का इलाका रूस के हवाले करो। पुतिन की शराइत मान लो। सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को हिदायत। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खबरदार किया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने शराइत न मानी तो उसे तबाह कर देंगे। हूसी अक्सरियत तंजीम अंसारुल्लाह ने यूनिसेफ नुमाइंदा पीटर हॉकन समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाज़मीन को हिरासत में ले लिया। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अंसारुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा कंपाउंड पर छापे के दौरान अहलकारों को हिरासत में लिया। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। जमीनी हमले के 2 अरकान हलाक। तैयारे का पिछला हिस्सा जदा हो गया, अगले हिस्से को नुकसान। रनवे आरजी तौर पर बंद। हादसे की तहकीकात जारी। पेरिस के तारीखी लोग म्यूजियम में फिल्मी अंदाज में चोरी। लुटेरे ट्रक पर नस्ब सीढ़ी से म्यूजियम की बालकनी तक पहुंचे, खिड़की का शीशा तोड़ा और तारीखी जवाहरात ले उड़े। फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया कि चोर नेपोलियन सोम की मलका के ताज के हीरे भी चुरा ले गए। 3 से 4 माहिर चोरों ने वारदात 4 मिनट में मुकम्मल कर ली। म्यूजियम 1 रोज के लिए बंद कर दिया गया। लेके चल रहे होते हैं जो आपके इर्द गिर्द होता है। कहानियों का मकसद ही ये होता है कि उनमें से वो तब्दीलियाँ की जाएं या उन तब्दीलियों की तरफ निशानदेही की जाए जो ज़रूरी हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा भी अब बहुत कम होता जा रहा है, तो फेस्टिवल्स अगर होंगे तो उससे बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। और कराची में मुनक़िदा फिल्म फेस्टिवल में फिल्म साजों ने नौजवानों को फिल्म साजी के गुर सिखाए। बैनुल अक़वामी मायारी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। नौजवान फनकारों को फिल्म बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मिला।